शहादत भी है। आज एक जवान की मेजर साहब की शहादत हुई है और हिमाचल प्रदेश ने हमेशा देश की एकता और अखंडता के लिए हमेशा बलिदान दिया है। देश के सबसे ज़्यादा परमवीर चक्र जीतने वाला छोटा सा प्रदेश जिसकी जनसंख्या 75 लाख है, 4 परमवीर चक्र इस देश की एकता और अखंडता के लिए वो सब लोग वीर गति को प्राप्त हुए और हिमाचल प्रदेश के ही जांबाज थे। और आज अभी जब खबर मिली तो एक शाहपुर से हमारे जो मेजर साहब हैं उनका देहांत हुआ है। मैंने तुरंत उनके पिताजी से बात की है और पिताजी ने उनके कहा कि मेरा बेटा इस देश के लिए कुर्बान हुआ है और हमें अपने बेटे पर गर्व है। और उन्होंने कहा हम उस दिवंगत आत्मा की श्रद्धांजलि देते हैं और उस परिवार के प्रति संवेदनशीलता व्यक्त करते हैं और जो बेटा शहीद हुआ उसको पूरे राजकीय सम्मान हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी। इस संदर्भ में मैंने जिलाधीश महोदय से भी बात की है। जब भी देश की एकजुटता की बात आती है, देश की अखंडता की बात आती है, सभी धर्मों के लोग एकजुट होकर एक आवाज़ में देश के साथ खड़े होते हैं। हिंदुस्तान का समाज कई धर्मों से बना है। हिंदुस्तान की धरती में कई धर्मों ने जन्म लिया है, पर जब भी कोई आतंकी देश पर आक्रमण करने की बात करता है, ऐसे समय में सभी धर्मों के लोग इकट्ठा होकर एकजुटता का परिचय देते हैं। उस समय सिर्फ देश देखते हैं, किसी क्षेत्र को नहीं, किसी जाति को नहीं, किसी धर्म को नहीं देखते हैं। सिर्फ इस समय जो आतंकी हमला हुआ है, जो देश पर हुआ, और जिस आतंकी हमले का हमारे देश की सेना जवाब दे रही है, उसमें समाज के हिमाचल प्रदेश के सभी धर्मों के, चाहे मुस्लिम है, चाहे ईसाई है, चाहे सिख है, चाहे जैन है, चाहे सभी धर्मों के निरंकारी, सभी धर्मों के लोगों ने आज अपनी एकजुटता का परिचय दिया है। और महामहिम राज्यपाल जी ने इस संदर्भ में ये सर्वधर्म लोगों को बुलाया था और सबने अपनी बात को भी रखा है। इसलिए आज ये जब देश पर किसी समस्या का सामना करना होता है तो इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। जम्मू कश्मीर से कुछ छात्रों को इवैक्यूएट किया है सरकार। हाँ, हिमाचल प्रदेश सरकार को जब ये सूचना मिली तो मैंने माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय से बात की और हमारे जो जम्मू में 39 के करीब स्टूडेंट्स थे जो कुछ आईआईटी में पढ़ रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, सुबह 11 बजे उनको हमने श्रीनगर में कोऑर्डिनेट करके उनको अपने बसेस 3 बसेस के माध्यम से ला रहे हैं। 2 जो बच्चे हैं वो अपनी गाड़ी में आ रहे हैं और जम्मू में अभी वो तकरीबन रामबन के पास पहुंचे हैं। पूरी फीडबैक के लिए हमने एक अपने एचआरटीसी के एमडी निपुन जिंदल है वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। या तो हम उनको रात को जम्मू में रुकवाएंगे, जहाँ भी जम्मू कश्मीर प्रशासन बोलेगा वहाँ रुकवाएंगे, उनके रहने का और खाने का प्रबंध सरकार की तरफ से किया जाएगा। और जम्मू हमारी बस एचआरटीसी की पहुँच चुकी है, वो उन बच्चों को लेकर हिमाचल प्रदेश में जिस भी स्थान पर जाना होगा उन बच्चों को छोड़कर आएगी। क्योंकि उन बच्चों ने गुहार लगाई थी, किसी के माध्यम से हमें मिले थे, तो हमने हमारे जो विधायक है केवल सिंह पठानिया जी और हमारे जो यहाँ के ओएसडी है कपरेड जी, इन सब लोगों ने बात की थी। चीफ सेक्रेटरी साहब ने वो सारा कोऑर्डिनेट करके हमने सब बच्चों को वापस लाने के लिए, सुरक्षित वापस लाने के लिए पूरा प्रबंध कर दिया है। सर आज देखिए हिमाचल में 2-3 जगह है, एक तो अम्ब के पास और इंदौर और नूरपुर के कुछ स्थान हैं जहाँ शेलिंग के जो मिसाइल हमारी डिफेंस ने ऊपर जो रोकी है, जो उसको ऊपर ही रोक दिया गया है नीचे गिरने से पहले, उनके शेल कई जगह पाए, 3 जगह पाए गए हैं। और कुछ 1-2 जो पशु है उनके उनकी मेरे ख्याल उनकी मौत हुई है, 1-2 पशु की, जो दिन के समय भी शेलिंग हो रही है और सिविलियन इलाके में शेलिंग हो रही है। तो हमने प्रशासन को कहा है कि वो सचेत रहिए और निश्चित तौर पर प्रशासन ने जो हमारे वहाँ के डिप्टी कमिश्नर है, पुलिस अधीक्षक है, उनको हमने कहा है कि जो भी एसओपी हमारी पठानकोट में लागू है उसी एसओपी का एडजॉइनिंग एरिया नूरपुर, इंदौरा और साथ लगते जितने भी स्थान हैं
उन पर लागू कर दिया जाए, तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया जाए। और हमारा कार्यालय, मुख्य सचिव जी का कार्यालय, होम सेक्रेटरी का कार्यालय, जो भी डिजास्टर से रिलेटेड कार्यालय है, वो अगले छुट्टियों के समय भी हमारे खुले रहेंगे। और किसी भी प्रकार का सामना करने के लिए, किसी भी विपदा का सामना करने के लिए हिमाचल की सरकार, हिमाचल के अधिकारी, हिमाचल की जनता प्रदेश की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। सब फैसलों में हम साथ हैं। जहां देश पर विपदा आती है, केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय जो भी फैसला करेगा, हम साथ खड़े हैं। सभी धर्मों से आए हुए लोग, साथ ही साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, सेना के तथा सामान्य प्रशासन के अधिकारी, ये सभी उपस्थित थे। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के नापाक गतिविधियों के नाते आज सभी लोगों ने जहां भारत की सेना के सहनशीलता को सराहा है, भारत के शासन को सहनशीलता को सराहा है, हमने केवल आतंक को समाप्त करने के लिए, आतंकवाद के स्थल को समाप्त करने के लिए सेना का प्रहार किया, लेकिन हमारे बगल के देश पाकिस्तान ने हमारे सीमा से जुड़े हुए गांवों पर प्रहार किया। यह अलग का विषय है कि हमारे सेना ने, हमारे एयर सिस्टम ने उनके पूरे गतिविधियों को हवा में ही समाप्त कर दिया। उसके बावजूद भी हमारे सभी धर्म से जुड़े हुए लोगों ने भारत की एकता और सुरक्षा के प्रति समर्पित होते हुए पाकिस्तान को चेतावनी भी दी और एक स्वर से सभी लोगों ने भारत के सेना के द्वारा किए जा रहे कार्यों के, भारत सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों के समर्थन भी किया। इस संदर्भ में हमारे जनप्रतिनिधि से लेकर करके धर्मगुरु तक यहाँ उपस्थित थे, जिसको आप सभी लोगों ने देखा भी है। और इन लोगों ने अपने तौर पर अपने अपने विचार वहाँ कहे भी हैं, क्योंकि आज इन सभी धर्म के लोगों का ही विशेष तौर पर कार्यक्रम रहा है। विशेष तौर पर राजभवन में शासन के प्रमुख होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री और हम लोग सब उपस्थित रहे हैं और प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी निर्णय लिया गया उसको पूरी तौर पर संसद के अंदर सभी दलों के लोगों ने भी तय किया कि सरकार जो तय करेगी हम उसके साथ हैं। यहाँ हिमाचल में भी एकाध स्थानों पर कुछ द्रोण इत्यादि आए, लेकिन उसको हवा में ही गिरा दिया गया। हम सभी लोगों को इस बात को थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है कि पाकिस्तान की तरफ से भ्रामक प्रचार भी किए जा रहे हैं। उन प्रचारों से हम सभी लोगों को बचने की आवश्यकता है। विशेष तौर पर मीडिया भी उसको बार बार सबसे कह भी रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उससे सचेत रहने की ज़रूरत है। हमने उनके एयर बेस सिस्टम को नष्ट किया है, हमने उनके आतंक के गढ़ को नष्ट किया है। यह भारतीय सेना का दमखम था जिसने किया है, लेकिन उन्होंने हमारे नागरिकों को नुकसान पहुंचाया है, उन्होंने हमारे धर्मस्थलों को नुकसान पहुंचाया है।
इस नाते हम उनके किए गए इस कृत्य की निंदा करते हैं, सभी धर्मगुरु निंदा करते हैं, हमारी सरकार निंदा करती है। और इसी संदर्भ में आज जो यह सभी धर्मों के लोग आए थे, उनके साथ हम सब लोग बैठे थे, माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठे।